गणित के प्रत्येक अध्याय में कई सवाल ऐसे होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कक्षा 9 का क्लास 9 का एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा से परीक्षा में पूछा जाता रहा है, जिसमें ये पूछा गया है हमेशा कि इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। अगर वो P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी जाती हैं तो वो परिमेय संख्याएं हो जाती हैं, लेकिन अगर वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होती हैं तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर्स के बारे में हमें बताया गया था पाइथागोरस ने, जो यूनान के थे। और पाइथागोरस के बाद जी कैंटर और आर डेडेकिंड। 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ थे, कैंटर और डेडेकिंड, ने इसे भिन्न भिन्न विधियों से सिद्ध किया और कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। सिंपल शब्दों में आप ये समझिए, ये वास्तविक संख्या रेखा है और यहाँ पर ये नंबर्स हैं और ये कैसे नंबर है? रियल नंबर्स हैं। हर एक संख्या रेखा पर हर एक बिंदु के लिए हर एक संख्या के लिए एक बिंदु होगा, हर एक वास्तविक संख्या के लिए एक बिंदु होगा और हर एक बिंदु के लिए एक संख्या रेखा होगी, ये कहा गया है। ठीक है, अब करते हैं √2 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। संख्या रेखा तो आपको पता ही है क्या है। संख्या रेखा, ये संख्या रेखा हो गई, यहाँ इसके बीचों बीच 0, 1, 2, 3, -1 -2, -3। ठीक है, यहाँ पर √2 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, 0 से राइट हैंड की तरफ चलते हैं और 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करते हैं। कितना कवर करते हैं? 1 यूनिट। और 1 यूनिट, 1 इकाई 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, जो कि संख्या रेखा पर लिया गया हो। सिंपल सी बात है। यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं, ये बनाया। ठीक है, जितना डिस्टेंस यहाँ पे था, जितना डिस्टेंस ये था, प्रकार से नाप कर उतना डिस्टेंस यहाँ कट कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर हमने ये डिस्टेंस कट कर लिया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 1 यूनिट होगा। 0 वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना है। इसको नाम दे देंगे OAB। यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कितना है? 1 है। यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 1 है। अब O और B निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है OA = 1 यूनिट, AB = 1 unit and we have to find OB. OB होगा √of OA का स्क्वायर AB का स्क्वायर। OA है 1, OB है 1, दोनों का स्क्वायर ऊपर हो गया रूट, और 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, और ये आ गया √2। तो ये आ गई √2। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। प्रकार लीजिए, प्रकार की चौच को यहाँ पे रखेंगे और दूसरी चौच को यहाँ पे रखेंगे और
ऐसे नीचे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। जो यहाँ पर काटेगा, यहाँ पर काटेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई, ये डिस्टेंस कहलाएगी √2, ठीक है। तो हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया कि हम यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, √2 होगी। ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस सवाल में √3 का संख्या निर्धारण करना है। हमेशा याद रखिए कि √2 का निर्धारण करने के बाद ही √3 पर जाया जा सकता है, √3 का निर्धारण करने के बाद ही √5 पर जाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि m-1 का निर्धारण करने के बाद √m पर जाया जा सकता है। तो ये सवाल करते हैं, संख्या रेखा लेते हैं। दिस इज नंबर लाइन, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, 2, 3 और -2। प्रोसेस वही रहेगा, आप 0 से शुरू करेंगे और 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, ये लिया। 1 पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 यूनिट डिस्टेंस वहाँ पर काट लेंगे। जितना डिस्टेंस ये था प्रकार से नाप कर उतना डिस्टेंस यहाँ काट लेंगे और उसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो √2 आ जाएगा। यहाँ तक हमने ये ले लिया, 1 यूनिट डिस्टेंस कर लिया और इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन करा दिया। ये जो डिस्टेंस था वो था 1 यूनिट, यहाँ पर भी कितना था, 1 यूनिट, और हम अभी कर चुके हैं कि ये आएगा √2 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट आया यहाँ पर, इस रेखाखंड पर, लाइन सेगमेंट पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितना एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस पॉइंट पे और इस लाइन पे, और 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पर नाप के काटनी है, ठीक है, और उसको यहाँ पर ज्वाइन कराना है। बिल्कुल कर सकते हैं हम। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पर बना दिया। डी से आप बना सकते हो, जो मर्जी आप बना सकते हो। और हमने 1 यूनिट डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये था, जितना डिस्टेंस ये था, उतना डिस्टेंस हमने यहाँ पर कट कर लिया, ठीक है। हमने वो डिस्टेंस यहाँ पर कट कर लिया। अब हमें ओ बिंदु को यहाँ पर मिलाना है, आ गया। आपको पता है ये भी 1 यूनिट है क्योंकि इसको हमने अभी नाप कर काटा था। ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो लाइन आएगी ये वाली, ये √3 आएगी। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए, आपको पता है OB √2 यूनिट है। कौन सी? OB √2 यूनिट है। आपको पता है कि BC 1 यूनिट है, BC 1 यूनिट है। क्या आपको पता है OC क्या होगा? OC हम निकाल लेंगे, OC हमें निकालना है, और वो होता है आधार, ये आधार और ये लंब, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, यानी OB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। OB का स्क्वायर यानी कि √2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ये आ जाएगा √3 यूनिट्स। क्योंकि अभी ये संख्या रेखा पर नहीं आया है, ये डिस्टेंस तो यहाँ पर आई है। इसको संख्या रेखा पर लाने के लिए प्रकार की एक निब को यहाँ पे रखेंगे और एक निब को यहाँ पे रखेंगे और सीधा इतना डिस्टेंस लेके नीचे ले आएंगे, और ये जो डिस्टेंस कहलाएगी, ये कहलाएगी √3। तब हम कहेंगे कि हमने संख्या रेखा पर √3 को निरूपित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रकार रखा और ऐसे इसको नीचे ले आए, ठीक है। और हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस √3 यूनिट्स कहलाई, ठीक है।
एक्सरसाइज 1.2। यहाँ से ये 3 सवाल दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि सत्य है क्या सत्य है। पेपर में कई बार एक एक नंबर के सवालों में के रूप में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको तो पता ही है कि रियल नंबर्स को अंग्रेजी में कहते हैं, रियल नंबर्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रैशनल यानी परिमेय, और एक होते हैं इर्रेशनल, अपरिमेय। अब बताओ, क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है? परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। तो ये तो हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखो, ये प्रत्येक बिंदु नहीं होता, कुछ एक हो सकते हैं। ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर हम बात करते हैं यहाँ √4 की, m का वैल्यू मान लो 4 आया, तो बात बन सकती है। लेकिन अगर वो बात कहे √-1 की, लेकिन ये तो रियल नंबर है ही नहीं, ये तो वास्तविक संख्या है ही नहीं। रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ये गलत बात है। अगला सवाल है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या, हर एक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। वास्तविक संख्या तो परिमेय भी होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। सारी की सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती, उनमें कुछ संख्याएं परिमेय भी होती हैं। तो ये वाला पॉइंट भी असत्य है। ठीक है, इंग्लिश वाले ट्रू और फॉल्स लिख लेंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात। इस एक्सरसाइज का सबसे प्यारा सवाल ये कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या वो इरेशनल होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकते हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। ये कह रहा है कि क्या इनके अंडर रूट अपरिमेय होते हैं सबके? नहीं, सबके अपरिमेय नहीं होते। √1 ये 1 होता है, ये एक परिमेय संख्या है। कैसा है? परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। √2 का √2 ही होता है और ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। √3 भी इरेशनल नंबर है। √4 का वैल्यू होता है 2 और वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको उदाहरण तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो सबसे पहला उदाहरण तो 1 है, जिसका √1 होता है और वो एक परिमेय संख्या होती है। फिर दूसरा नंबर आप ले सकते हैं √4, जिसका √ होता है 2 और वो भी एक परिमेय संख्या है। तीसरा भी आपको पता ही है, 9 ले सकते हो, फिर 16 ले सकते हो, 25 ले सकते हो। वो सारी संख्याएं हैं जिनका √ एक परिमेय संख्या होता है। √2 को हमने संख्या रेखा पर दिखाया, √3 को हमने संख्या रेखा पर दिखाया, और अब बारी है √5 की संख्या रेखा पर दिखाने की। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हमें संख्या रेखा पर किसी नंबर को हमें दिखाना है, किसी भी नंबर को दिखाना है, तो हमें उससे पहले वाली संख्या को पहले उस पर दिखाना होगा, फिर उससे पहले वाली संख्या को भी हमें संख्या रेखा पर दिखाना होगा। अगर हम 2 को दिखा चुके हैं तो 3 को दिखा पाएंगे, और 3 को दिखा चुके हैं तो √5 को दिखा पाएंगे। और √5 को दिखाने के लिए हमें √4 को भी दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये एक संख्या रेखा हो गई, यहाँ पर हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1 और ये हो गया -2, है ना। तरीका वही है, हमें 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है। हमने 1 यूनिट डिस्टेंस लिया, फिर 1 पे हमें
परपेंडिकुलर खड़ा करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उसको 1 के बराबर जितना ये डिस्टेंस था उतना ही यहाँ नापना है और इसको मिला देना है। इसको हम मिला देंगे, ये हमने मिला दिया, ठीक है। इसको मिलाने के बाद यहाँ पे पॉइंट्स के नाम रखेंगे O A B। तो ये 1 है, ये 1 है और ये कितना है, √2 है। फिर हमने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, जितना डिस्टेंस यहाँ था उतना डिस्टेंस हमने यहाँ काट लिया और इसको हमने ज्वाइन करा दिया, इसको हमने यहाँ ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, √3 हो गया। फिर वही प्रोसेस हम करेंगे यहाँ इस पर, किस पर, इस पर फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया जाएगा और उसको ऐसे यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। जितना डिस्टेंस यहाँ था उतना डिस्टेंस यहाँ है, उतना डिस्टेंस यहाँ काटा जाएगा और उसको इससे मिलाया जाएगा इसको इससे मिलाया गया, ठीक है। ये आ जाएगा √4, ठीक है। अब हमें कितना चाहिए, √5 चाहिए। इसके लिए फिर वही काम करना पड़ेगा, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ पर इसको काटेंगे और यहाँ ज्वाइन कराएंगे, ठीक बात है। तो कराइए, इस पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, 1 यूनिट उसकी डिस्टेंस हमने नाप ली, जितना ये उतना ये उतना ये उतना ये, और उसको यहाँ पे ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के लिए हमने सीधी रेखा खींची और ये ज्वाइन हो गया। फिर देखेंगे जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी √5 और इसकी नाम रख लेंगे CDE। और इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो OA is 1 unit, AB is 1 unit, OB is √2 unit, OC is √3 units, OD is √4 units and OE is √5 units, ठीक है। और यहाँ पे आप अब प्रकार रखेंगे, यहाँ पर इतना बड़ा प्रकार खोलेंगे और उसको नीचे ले आएंगे। क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे और यहाँ 2 के बाद कहीं आके रुकेगा, ठीक है। तो अब हम प्रकार खोलेंगे, यहाँ पे प्रकार रखा और ये प्रकार यहाँ पर ऐसे गोल गोल करके आ गया। ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आई, ये डिस्टेंस कहलाई √5, ठीक है। समझ में आ गया। √3 तक तो हम कर चुके थे, √4 के लिए क्या करेंगे, OC इज इक्वल टू √3 यूनिट्स। कौन सा OC, ये तो हमें पता है √3 है। अब क्या करना है, CD इज 1 यूनिट, CD 1 यूनिट, OC √3 यूनिट। दोनों को पाइथागोरस थ्योरम लगा के जब सॉल्व करेंगे तो कौन आ जाएगा, OD आ जाएगा, OD आ जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 जमा 1 4 और 4 का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। √4 आ गया, कितना आ गया, √4 आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट करना है, कौन, OD पता चल गया, ED पता है, क्या OE निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए OD इज √4 और 2, ED is 1, OE is given by 2 का स्क्वायर and 1 का स्क्वायर which is 4 plus 1 and which gives you 5 units, ठीक है। It is all about √5 can be represented on the number line.